हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो इस चैनल पर मिलती हैं आपको क्लास 11 12th रिलेटेड वीडियोस, फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप भी 11 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशंस का पता चलता रहे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को हम एक केस के थ्रू समझेंगे, जो कि हम मान लीजिए एक कैपेसिटर हमारा यहां पर है और हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड पर इसको रखा हुआ है। एक कैपेसिटर हमारा यहां पर है और इसको भी हमने इंसुलेटेड स्टैंड पर रखा हुआ है। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। ये एक ऐसे डिस्टेंस पर है जहां पर इन दोनों का आपस में एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि आपस में ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगा सकते। ये एक इतने सफिशिएंट डिस्टेंस पर मौजूद है। मान लीजिए ये आपका कैपेसिटर ए है, ये कैपेसिटर बी है और इन दोनों का कैपेसिटेंस इसका C1 है और इसका C2 है। ठीक है। अब हम देखते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज होगा। अगर मान लीजिए इसका ऊपर जो पोटेंशियल है वो V1 है एंड इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है, तो इनके चार्जेस होंगे और वो चार्जेस क्या होंगे, Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इज इक्वल टू C2V2। तो अभी तो हमने अपनी कंडीशन को समझा है, यानी कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं और दो कैपेसिटर्स हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं जहां पर ये एक दूसरे पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकते हैं, इस तरीके से रखा हुआ है। और एक कैपेसिटर C1 है, एक कैपेसिटर C2 है, दोनों के ऊपर एक पर पोटेंशियल V1 है, एक पर पोटेंशियल V2 है और पर्टिकुलर चार्जेस हैं C1V1 एंड C2V2। अब हम क्या करेंगे, इसको एक थिन कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे। एक थिन कंडक्टिंग वायर से हमने इसको जोड़ दिया है, यानी कि इस तरीके से कि जो पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसको कंडक्टिंग वायर से क्यों जोड़ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं जो हायर पोटेंशियल पर कैपेसिटर है उससे जो चार्जेस हैं वो लोअर पोटेंशियल वाले कैपेसिटर पर ट्रांसफर हो जाए। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो कहां से करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है कि जो चार्ज होगा वो कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल्स इक्वल नहीं हो जाते। यानी कि हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। जब भी हमने इसको क्या नाम दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमारा टॉपिक क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहले हम ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझ रहे हैं कि ये क्या है। तो हमने क्या समझा कि हम दो कैपेसिटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जो हायर पोटेंशियल पर है उससे जो चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल वाले पर जाए, फ्लो करे और तब तक फ्लो करे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो हमारा चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसी को हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कह रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, जो टोटल चार्ज होगा वो अभी भी Q1 प्लस Q2 है, बाहर से तो कोई चार्ज ऐड नहीं हो रहा है। चार्ज तो उतना ही रहेगा, नेट पोटेंशियल तो नेट चार्ज तो हमारा उतना ही रहेगा। सिमिलरली हमने एक और चीज शुरुआत में एज्यूम की थी कि हमने इसको एक इस तरीके से डिस्टेंस पर रखा है दोनों कैपेसिटर्स को, कि जो दोनों कंडक्टर्स या कैपेसिटर आप जो भी कहना चाहें, दोनों को हमने इस डिस्टेंस पर रखा हुआ है कि आपस में इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी कि जो हमारी टोटल कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी वो भी क्या होगी, C1 प्लस C2, है ना। कोई भी एडिशनल कैपेसिटेंस हम यहां पर यूज नहीं करेंगे। तो एक कॉमन पोटेंशियल जो होगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारा पोटेंशियल सेम होने पर दोनों एक कॉमन पोटेंशियल पर चले जाएंगे। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब चार्जेस
ट्रांसफर होना बंद हो जाएंगे तो दोनों एक सेम पोटेंशियल पर होंगे। वो सेम पोटेंशियल क्या है? हमारा कॉमन पोटेंशियल है। वो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल पोटेंशियल, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, पोटेंशियल तो हम निकाल ही रहे हैं, तो पोटेंशियल हमारा क्या आ जाएगा? कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस क्या है? C1 प्लस C2, टोटल कैपेसिटेंस। यहां पे हम क्या करेंगे? Q1 और Q2 की भी वैल्यू रखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारी वैल्यूज कहां से आई? ये रही, है ना। तो हमारा यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल निकल गया है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हमें जरूरत पड़ेगी जब हम लॉस ऑफ एनर्जी निकालेंगे। अभी हम एक और चीज देखते हैं कि जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 बार, और इस पर चार्ज क्या हो जाएगा? Q2 बार। ठीक है, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बाद वो चार्ज तो नहीं रहेगा जो चार्ज पहले था। तो Q1 बार Q2 बार दोनों डिफरेंट चार्जेस होंगे दोनों कंडक्टर्स के ऊपर। तो अगर हम उनको निकालना चाहें तो वो क्या होगा? C1 टाइम्स V, कॉमन पोटेंशियल। यहां पर हम कॉमन पोटेंशियल यूज करेंगे क्योंकि ये चार्ज कब है? जब वो कॉमन पोटेंशियल पर आ चुका है। तो Q2 बार इसी तरीके से Q2 बार क्या होगा? C2 टाइम्स V, ये V है कॉमन पोटेंशियल। तो अगर हम Q1 बार डिवाइडेड बाय Q2 बार निकालना चाहें, वो होगा C1 V डिवाइडेड बाय C2 V। यहां से V कैंसिल होगा तो वो आएगा C1 डिवाइडेड बाय C2। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो चार्जेस होंगे कंडक्टर के ऊपर वो रेशो में होंगे कैपेसिटेंस के, यानी कि कैपेसिटेंस का रेशो ही हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद के चार्जेस का रेशो होगा। अब हम समझेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज अ डेरिवेशन आपका आ जाता है लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत इजी हो जाता है अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझ लेते हैं। तो हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस समझ लिया है। अब अगर हम चाहें तो उन्हीं दोनों कंडक्टर्स का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी निकाल सकते हैं। वो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर। तो इससे हम निकाल सकते हैं इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले। ये बात आपको याद रखनी है, बिफोर दे आर कनेक्टेड, बिफोर दे आर कनेक्टेड, ये बात आपको याद रखनी है। या आप ये कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले। तो इनिशियल एनर्जी हमारी ये होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। सिमिलरली आफ्टर कनेक्शन, आफ्टर कनेक्शन हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि वो एक कॉमन पोटेंशियल पर जा रहा था। कॉमन पोटेंशियल क्या था? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये क्या था? हमारे कॉमन पोटेंशियल था। तो हम देखते हैं जब कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद हमारी फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी? हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि अब हम कौन सा पोटेंशियल यूज करेंगे? कॉमन पोटेंशियल यूज करेंगे, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये आज हमारा आ जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि हमने V कॉमन ले लिया। यहां से हमारा फाइनल एनर्जी क्या आएगा? हाफ C1 प्लस C2, और यहां से आप V की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। C1 V1 प्लस C2 V2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। वो क्या हो जाएगा? यहां से हमारा C1 प्लस C2 एक टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारा आएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हम इसको और इजीली कर सकते हैं, या अब हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, अब हम सीधा निकालते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। अब लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, यूएल से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये हमारी लॉस ऑफ एनर्जी होगी। यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, जो इनिशियल एनर्जी है उससे कम होगी हमारी फाइनल एनर्जी, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद कुछ एनर्जी हम खो रहे हैं। तो वो लॉस्ड एनर्जी कितनी होगी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल हमारा है हाफ C1V² V1² प्लस हाफ C2V² माइनस दिस टर्म हाफ C1V1 प्लस हाफ C2, यह हमारा यहाँ पे सिंपल रहेगा C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करेंगे आगे भी, तो हमारी लॉस्ड एनर्जी आएगी या लॉस इन एनर्जी आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ C1 प्लस C2 ये कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से हमने कॉमन लिया है ये बात आपको समझनी पड़ेगी, कि हम उसी तरीके से ऊपर ये चीजें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। हम क्या करेंगे, देखिए जब हमने इसको कॉमन लिया है इस टर्म को, तो हम इस वाली टर्म में C1 प्लस C2 जो इनिशियल टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स हैं, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो वो किस तरीके से आएगा, देखिए C1² V1² प्लस C1 C2 V1² प्लस C1 C2 V2² प्लस C2 V2 C2² V2²। तो देखिए हमने क्या किया है, यहां पर जब हमने हाफ C1 प्लस C2 कॉमन लिया है, तो हमने इस तरीके से लिया है कि हम यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 प्लस C2 का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और इस वाली टर्म से सिंपल हमने हाफ C1 प्लस C2 कॉमन लिया है इस वाली टर्म से, तो हम यहां पर होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, दैट इज इस वाले होल स्क्वायर को। तो हमारा क्या आएगा, माइनस C1V1², इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस C2V2² एंड माइनस 2C1C2 V1V2। यहां से ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा लॉस इन एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इनटू, यहां पर हम क्या करेंगे, C1 C2 को कॉमन लेंगे। देखिए C1 C2 को कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है, और यहां से भी कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बनेगा, V1² प्लस V2² माइनस V1 V2 इंटू 2। तो ये सिंपल क्या रह जाएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 इंटू, ये क्या है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी लॉस्ट एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी लॉस आ जाएगा आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर हमारा फाइनल, ये हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा लॉस इन एनर्जी का।
तो यहाँ पर हमने शुरुआत से क्या किया समझते हैं, एक बार और समझते हैं। हमने इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड निकाली है, आफ्टर कनेक्शन का कॉमन पोटेंशियल निकाला है और फिर फाइनल एनर्जी में उसको यूज किया है। फिर हमने फाइनल एनर्जी निकाली, उसको यूज करके वैल्यू पुट करके फिर हमने लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकाली है, लॉस्ड एनर्जी इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब हमने यहां पर क्या किया था कि हाफ C1 प्लस C2 को कॉमन लिया था, लेकिन यहां पर ये वैल्यू मौजूद नहीं थी इस वाले टर्म में, तो हमने यहां पर C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने टोटल C1 प्लस C2 हाफ C1 प्लस C2 को कॉमन कर लिया। तो यहां पर हमारी मल्टीप्लीकेशन के बाद हमने सिंपल कुछ नहीं किया है, यहां पर C1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर C2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से इसके साथ C1 को किया और C2 को किया, तो ये वैल्यूज हमारी आई हैं। और माइनस हमने यहाँ पे इसका जो ये होल स्क्वायर वाला टर्म है इसको खोला है, तो यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रही है उसके बाद हमने C1 C2 को कॉमन लिया है एंड V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ये वाली टर्म बनी है। ठीक है, ये वाली टर्म V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बना है। तो ये थोड़ा शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लग सकता है लॉस इन एनर्जी का, जो बाद में हम छोटी छोटी कैलकुलेशंस करते हैं वो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती हैं। आप इसको वीडियो को एक बार पॉज करके देखें, समझें, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए और कोई स्टेप पर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में समझेंगे। तो अगर आप क्लास 11-12 से रिलेटेड स्टूडेंट हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।